आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के भेद या कुल भेद कितने होते हैं? 5। मुख्य भेद कितने? 3। रचना के आधार पर रचना पूछ ले या व्युत्पत्ति? कितने? 3। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ ले। प्राचीन हिंदी में आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। ये जल्दी से नोट कर लो। दिख रहा है? और बड़ा कर दें? दिख रहा है यहां से? नोट हो गया? जल्दी से करो। संज्ञा की परिभाषा कौन बताएगा? क्या तो सभी को आती है? मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बताओ कौन कौन सी? हाँ, यथार्थवाचक और भाववाचक। ठीक है, अगर पूछेगा मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है तब वहां पर 2 बताना, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक के कितने भेद होते हैं? 4। अच्छा बताओगे संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? बोलो। अच्छा, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और यहीं पर अगर एक साथ हम कह दें क्रिया विशेषण तब क्या होगा? आंसर अविकारी हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रिया अलग है विशेषण अलग है तब ये है विकारी, और अगर यहाँ पर क्रिया विशेषण वर्ड यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द। अच्छा, विकारी शब्द कहते हैं किसे? बताओ जल्दी से। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन होता है या नहीं विकारी में। ठीक है, लिंग वचन कारक अगर हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं तो उसमें परिवर्तन, उसमें भी बदलाव होगा। ठीक है, जैसे मान लो, अच्छा पहले ये नोट हो गया, एक
एक बार जल्दी से, संज्ञा के भेद या कुल भेद कितने? मुख्य भेद। और अगर पूछ लेगा अर्थ के आधार पर, आधुनिक हिंदी में 3, प्राचीन हिंदी में, प्राचीन हिंदी में देखो जैसे ये लिखा है प्राचीन में इतना क्या पढ़ोगे? प्राच है, अगर ये हटा दे रहा तो 5 पढ़ोगे। तो बस उसी से याद रख लेना कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 है। तो आधुनिक हिंदी में कितने हैं? 3 है। और फिर इसके बाद में अगर पूछ लेगा क्या रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद में नोट हो गया सभी का? अगर पूछेगा संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक है यथार्थवाचक और दूसरी है भाववाचक। ये कैसी होती है? दृश्य। और ये कैसी होती है? अदृश्य होती है। और इसके भेद कितने होते हैं? 4। यथार्थवाचक के कितने? 4। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या समुदायवाचक। समूह या समुदायवाचक। इसके बाद में पदार्थ या द्रव्यवाचक। तो यथार्थवाचक संज्ञा के भेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? व्यक्ति, जाति, समूह और पदार्थ या द्रव्यवाचक। अब यहां पर पूछ लेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस रूप में प्रयुक्त होती है? एकवचन या बहुवचन? किसमें? तो ये यहां पर एकवचन में, दृश्य प्लस एकवचन। और जातिवाचक संज्ञा ये एकवचन में भी यूज होगी और बहुवचन में भी। अब देखो ये एकवचन और बहुवचन में कैसे? जैसे मान लो हमने लिखा पेड़। क्या लिखा? पेड़। पेड़ का क्या हो जाएगा? पेड़ों हो जाएगा। पेड़ का पेड़ों हो जाएगा। मान लो अगर हमने लिखा व्यक्ति, क्या लिखा? व्यक्ति, तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। अगर हमने लिखा लड़की, क्या लिखा? लड़की, तो क्या हो जाएगा? लड़कियां भी हो जाएगा और लड़कियों भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना। तो याद रखोगे जातिवाचक संज्ञा जो है एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। फिर इसके बाद में समूह या समुदायवाचक हमेशा एकवचन में। पदार्थ या द्रव्यवाचक एकवचन। और भाववाचक भी एकवचन में। तो उस दिन हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली थी, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। पढ़ना क्या है? भाववाचक। देखो समझो यहां पर जैसे अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसी को ही हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम किस संज्ञा में आएगा? किसमें?
उस देश का नाम अगर पूछेगा व्यक्तिवाचक में। और अगर हम कह दें आप जिस देश में रहते हैं वह देश किस संज्ञा में आएगा? किसमें? जातिवाचक में। जैसे हम कहते हैं आप जिस शहर में रहते हैं वह शहर किस संज्ञा में आएगा? जातिवाचक में। शहर का नाम किस संज्ञा में आएगा? समझ गए हो? और जैसे हमने जातिवाचक संज्ञा में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप करके समझाया था, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर हमने बताया था कि जैसे अगर हमने लिया फल, ये कौन सी स्टेप है? फर्स्ट, फिर सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। यहां पर फल में सारे फल आ जाएंगे। जैसे हमने ले लिया आम, किसमें गया? यहां पर ये किसमें था? जातिवाचक में। और इसके बाद में आम जो है ये जातिवाचक भी है और प्लस व्यक्तिवाचक भी है। और फिर इसके बाद में आम की अगर और वैरायटी पे जाए, जैसे हम कहते हैं दशहरी, लंगड़ा, सफेदा, ठीक है। अब इसके आगे और हम जा सकते हैं, तो यही हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे ये फर्स्ट स्टेप हमेशा जातिवाचक में और जो थर्ड स्टेप हमेशा व्यक्तिवाचक में। लेकिन जो सेकंड वाला है ये जातिवाचक भी हो सकता है और व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि उसमें कौन सा मतलब किस टाइप के से क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके बाद में विकारी शब्द का भी हमने जिक्र किया था। तो विकारी शब्द समझो, हमने बोला था कि वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक से कोई भी परिवर्तन, लिंग वचन कारक से परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब विकारी का मतलब क्या होता है? विकार या परिवर्तन होता है, तो इसमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। देखो जैसे मान लो हमने बोला संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। इसके बाद में विशेषण भी क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया भी क्या है? विकारी शब्द है। अब देखो समझो यहां पर कैसे इसमें लिंग वचन कारक, अगर हमने ले लिया लड़का, अगर हमने इसका वचन बदला, ये क्या है? एक वचन में है। अगर हमने इसको बहुवचन में कन्वर्ट किया, बहुवचन इसका रूप क्या होगा? लड़के हो जाएगा। अगर हमने इसका लिंग बदल दिया तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की, ठीक है। अगर हमने क्या चेंज किया? लिंग। अब जैसे सर्वनाम में मान लो लिखा था मेरा, क्या लिखा था? मेरा, तो मेरा से क्या हो सकता है? मेरी हो जाएगा। अगर हमने लिंग बदला क्या हो जाएगा? मेरी। अगर हमने वचन बदला क्या हो जाएगा? मेरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरे हो जाएगा। तो परिवर्तन उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ ना? अब जैसे मान लो विशेषण, अगर हमने लिखा अच्छा, क्या लिखा? अच्छा। अगर हमने लिंग बदला, मान लो हम कहते अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अब हम कहते अच्छा लड़की, क्या ये सही है? तो जैसे यहां पर लिंग बदलेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बदलेगा। तो हमने अच्छा का अगर लिंग बदला तो क्या हो गया? अच्छी हो जाएगा। क्या होगा? अच्छी। और अगर वचन बदल दिया क्या हो जाएगा? अच्छे हो जाएगा। और फिर इसके बाद में अगर क्रिया, क्रिया के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अगर लिखा था जाता, तो जाता है, और अगर हमने लिंग बदला क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। जैसे जाता है लिखा तो जाती है हो जाएगा, और हमने क्या बदल दिया? वचन बदल दिया, तो क्या हो जाएगा? जाते हैं। तो ये हमारे क्या है?
विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मय या विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये भी 4 होते हैं। अब जैसे अगर मान लो हमने लिखा वह आज पढ़ने आई है, ठीक है, इसमें बताओगे अव्यय शब्द कौन सा है? वह आज पढ़ने आई है, क्या है अविकारी शब्द? आज। अब देखो यहां पर हम कुछ भी बदले, चाहे लिंग बदले, वचन बदले, कारक बदले, लेकिन क्या आज का, चलो यहां पर हम कोई नाम ले लें। जैसे मान लो हमने लिखा रीता, रीता आज पढ़ने आई है, ये लिखा। अब रीता की जगह हम कोई भी नाम ले ले। मान लो हमने यहां पर लिख दिया अमित, क्या लिखा? अमित आज पढ़ने आया है, आई लिखोगे, क्या लिखोगे? आया है। लेकिन यहां पर आज का क्या आज ही हो जाएगा? आज पर कोई परिवर्तन होगा? ठीक है, तो जो अविकारी शब्द होते हैं जो, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा जो है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन चाहे हम क्या चेंज करें, लिंग वचन कारक, इससे हमारे अविकारी शब्द पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल लेना विकारी शब्द। विकारी शब्द हेडिंग डालो। लिखो वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक से, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक से कोई लिंग वचन कारक से परिवर्तन उत्पन्न होता है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक से परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसमें लिखोगे उसमें लिख लेना कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम लिख लो जल्दी से। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जल्दी से नोट करो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये नोट कर लेना। इसके बाद में हेडिंग डालोगे अविकारी शब्द।
लिखो अविकारी शब्द में। नोट हो गया? करो जल्दी से। नोट हुआ? अब अब इसके बाद में लिखो अविकारी शब्द की परिभाषा। क्या होगी अविकारी शब्द की परिभाषा? हाँ, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम लिख लो। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, सर्वनाम किस प्रकार का शब्द है, विशेषण, क्रिया, ठीक है, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा विकारी शब्द है और कौन सा अविकारी शब्द है। नोट हो गया? अच्छा, पहले हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वो बताना है कौन सी संज्ञा में आएगा। बताओ बृहस्पति क्या है, कौन सी संज्ञा में आएगा? किसमें? व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा किसमें आएगा? भाववाचक में। अमेजन, सभा किसमें आएगा? समूहवाचक। विधवा, बोलो कुछ कह रहे? भाववाचक। अगर वैधव्य लिखा होगा तब वो भाववाचक होगा, ठीक है। तो क्या है ये? जातिवाचक। ईमानदारी क्या है? भाववाचक। और इसके अलावा अगर हम लिख दें सोना, कौन सा? ठीक है, पदार्थ या द्रव्यवाचक। अब इसके बाद में जैसे अगर हमने लिखा वकील, कौन सी संज्ञा है? क्योंकि वकील में सारे वकील आ जाएंगे, जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। डॉक्टर में सारे डॉक्टर आ जाएंगे। अगर किसी डॉक्टर का नाम ले लिया, ठीक है, तो वो किसमें रहेगा? अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, चलो एक बार पहले यही पूछ ले रहे हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक यहां पर उस दिन हमने करवा दिया था, ठीक है। और एक चीज समझ लेना, जैसे हमने बोला है कि संज्ञा के
मुख्य भेद। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? यथार्थवाचक और भाववाचक। लेकिन संज्ञा के मुख्य भेद कितने? तीन। और यही जब भी तीन आएंगे तो यही वाले होंगे, चाहे रचना बनावट के आधार पर पूछ ले या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे या आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद पूछेगा, ठीक है, तो यही तीन होंगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। अच्छा, इसमें से किस संज्ञा के भेद होते हैं? जाति। ऐसे याद रख लेना कि जाति को उपजातियों में डिवाइड किया गया है। तो जातिवाचक के कौन कौन से भेद होते हैं? समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक का अन्य नाम क्या है? और पदार्थवाचक का, ठीक है, द्रव्यवाचक। तो बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। उस दिन हमने इसकी परिभाषा लिखा दी थी, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा लिखा दी थी कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमने लिखा है महाद्वीप, महाद्वीप में कौन सी संज्ञा है? अगर हम महाद्वीप का नाम ले लें, जैसे मान लो हमने बोला एशिया, अफ्रीका, ठीक है, तो किसमें? व्यक्तिवाचक में। और फिर इसके बाद में भाववाचक संज्ञा आज करवानी है। समूहवाचक भी हो गया था कि वह संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? हाँ, जिस संज्ञा की क्या होती है? मापतौल होती है, ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद में हेडिंग डालोगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? हाँ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। लिखो, वह संज्ञा जो अदृश्य होती है, वह संज्ञा जो अदृश्य होती है, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। इसे केवल महसूस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, ना ही हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। अब इसके बाद में हेडिंग डालोगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके अलावा सर्वनाम से, विशेषण से, अच्छा 6 इसमें एरो लगा दी, क्रिया से, और लास्ट क्या है? अव्यय से। अव्यय का अन्य नाम क्या होता है? अविकारी शब्द।
ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। जल्दी से नोट कर लो। चलो अच्छा, पहले जल्दी से कर लो। नोट हो गया? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? कौन कौन सा? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से निर्माण किस प्रकार से होता है। और अच्छा, जैसे हम पूछ ले ईमानदार क्या है और ईमानदारी क्या है, बोलो। ये क्या है? विशेषण है। और ये क्या है? विशेष। अच्छा, विशेष में भी बताओ कौन सा विशेष है? विशेष का मतलब क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों आते हैं, लेकिन यहां पर हमें संज्ञा सर्वनाम नहीं लिखना है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। जैसे हम कहते हैं अपमान और अपमानित, बोलो। अपमान क्या है? विशेषण। केवल संज्ञा नहीं, भाववाचक संज्ञा। और अपमानित क्या है? देखो, हम लोग क्या पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगर हमने लिखा ईमानदार लड़का, क्या लिखा? ईमानदार लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताइए कि कैसा लड़का है? ईमानदार है, मतलब ये इसका गुण है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, गुण का मतलब विशेषता। ठीक है, तो विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण। अब यहां पर अगर ईमानदारी लड़का हम कहें, क्या ये परफेक्ट बैठेगा? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी विशेषण शब्द होगा तो उसके बाद हम क्या लगा के देख सकते हैं? संज्ञा शब्द। जैसे अपमानित, अपमानित लोग, या हम कहते हैं अपमानित व्यक्ति, लेकिन अपमान व्यक्ति अगर लिखेंगे, क्या ये सही लगेगा? तो यहां पर अपमानित क्या है, बोलो। अरे भैया, भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, ये व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताइए। हम कहते हैं अपमान व्यक्ति, क्या ये सही है? तो जहां पर अगर संज्ञा शब्द लगाने से सही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। और अगर जहां पर संज्ञा शब्द लगा रहे हैं तो वो सही, मतलब सही शब्द बनेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जैसे अगर हमने लिखा बेईमान और बेईमानी, बताओ बेईमान क्या है? जैसे हम कहते हैं बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता बताइए। अगर हम कहते हैं बेईमानी दुकानदार, क्या ये सही शब्द बनेगा? ठीक है, इसमें बताओगे कौन सा विशेषण, कौन सी संज्ञा है? बेईमान। देखो, फिर सिखा गए। बेईमान क्या है? विशेषण है। और भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है? बेईमानी।
अब इसके बाद में हेडिंग डालोगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। एक तरफ डालोगे जातिवाचक संज्ञा और दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा। चलो इसको हम हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर का केवल दिखेगा। इतना दिख रहा है, बोलो। नहीं दिख रहा है? अच्छा थोड़ा इधर करेंगे फिर दिख जाएगा उसका आंसर भी। लिखा है ठग, देखो है, थोड़ा किया पूरा दिख गया। बस हाँ जल्दी से नोट कर लो। अच्छा ठग का क्या हो जाएगा? चोर का, ईश्वर का, और ऐश्वर्य नहीं होगा तो ईश्वरता भी दे देता है, ठीक है, और हाँ ईश्वरी भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद में व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, बंधु का बंधुता भी होगा और बंधुत्व भी होगा, ठीक है। बंधु का क्या होगा? बंधुत्व और बंधुता, बंधुता। और यहीं पर अगर हम कह दें हिंदू तो क्या हो जाएगा? हिंदुत्व। और इसके अलावा बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा हो जाएगा। कुमार का कौमार्य हो जाएगा। कुमार का क्या होगा? कौमार्य। और गुरु का, बोलो। अच्छा गुरुता, गुरु का गौरव भी होता है, ठीक है, और गुरुता भी होता है। फिर इसके बाद में आ जाएगा इतने में, यहां तक हो गया गुरु तक। हाँ आ जाएगा इतने में। देख रहा है? सती का, हाँ सती का क्या हो जाएगा? सतीत्व हो जाएगा। और इसके अलावा पशु का पशुता भी होता है और पशुत्व भी होता है। और फिर इसके बाद में विद्वान का इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? विद्युता। गांधी का गांधीवाद, ठीक है, गांधी का क्या होगा? गांधीवाद। लड़का का, अच्छा लड़के, वचन चेंज नहीं करवा रहे, लड़कपन। लड़का का क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, लड़कपन। लड़कापन ना लिखना, लड़कपन। और यहीं पर अगर हम कहते हैं बच्चा का क्या होगा? बचपन हो जाएगा। चलो यहीं पर लिख लेना बच्चा, बच्चा का क्या हो जाएगा? बचपन। और मनुष्य का मनुष्यता भी होता है और मनुष्यत्व भी होता है। मनुष्यता या मनुष्यत्व। मनुष्यत्व।
मनुष्यत्व लिखा है। और इसके अलावा दानव का क्या होगा? हाँ, दानवता हो जाएगा। सज्जन का सज्जनता। हाइड हो गया है। सेवक का क्या होगा? कि सेवक क्या करता है? सेवा करता है। मित्र का मित्रता हो जाएगा। और शिशु का जैसा हो जाएगा। ठीक है, देखो सज्जन का भी क्या बताया? सज्जनता बताया है। और सेवक क्या करता है? तो सेवा हो जाएगा। मित्र का मित्रता हो जाएगा। और शिशु का शैशव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पूछ लेगा शैशव किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, शत्रु क्या है? बोलो, कौन सी संज्ञा है? और शत्रु का क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, शत्रुता हो जाएगा। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद में हेडिंग डालोगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये नोट हो गया था ना सभी का? साधक का क्या होता है? चोर का, व्यक्ति का, मित्र का, शत्रु का, और स्त्री का। स्त्री का क्या होगा? सॉरी, लेकिन हाँ, स्त्री भी कौन सी संज्ञा में आता है? जातिवाचक में आता है। ठीक है, स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यय उसमें जुड़ जाएगा। जैसे मनुष्य में मनुष्यता भी देखो याद रखना, जहां भी अगर ता प्रत्यय मिल जाए या तो प्रत्यय मिल जाए, ठीक है, तो वो किस में जाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व भी होता है, मनुष्यता भी होता है, तो प्रत्यय जुड़ा और ता प्रत्यय। जैसे पशु में पशुत्व भी होता है और पशुता भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखोगे। और इसके अलावा ईश्वर का क्या होगा? बंधु का, बूढ़ा का, कुमार, गुरु का, और विद्वान, गांधी का, लड़का, बच्चा, बचपन, और दानों का सज्जन का, सेवक, शिशु का। अब आ जाओ, सर्वनाम से लिख रहे थे, नोट करो। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसमें ज्यादा नहीं है। अच्छा, इतना दिख रहा है क्यों? बस इतने ही है ना? हाँ, कदर छिप ही नहीं रहा है, इसको कट कर देना चाहिए था। हाँ, अब बताओ। अपना से अपनापन भी होता है और अपनत्व। नोट करते जाओ। ठीक है, इसके बाद में लिखा है अहम।
अहम से क्या होता है? अहंकार। और फिर इसके बाद में लिखा है आप से। आप से क्या है? आपा। हाँ, और वो वाली आपा पास ना पहुंच जाना। ठीक है, कहते हैं ना उसने आपा खो दिया, तो ये एक प्रकार का क्या है? भाव है। और फिर इसके बाद में निज का, निजत्व भी होता है और निजता भी होता है। इसके अलावा पराया का, मम का। मम का मतलब होता है क्या? मेरा। मम का मतलब क्या होता है? तो इससे होता है ममत्व। मम का क्या होता है? ममत्व भी होता है और ममता भी होता है। सर्वे का सर्वस्व, सर्वे का सर्वस्व और स्व का स्वत्व। जिसने ना किया वो जल्दी से नोट कर लो। लो, हम पूरा दिखा दे रहे हैं। देख रहा है? नोट हो गया? क्यों हो गया? स्व, स्वत्व होता है, स्व का स्वत्व, ये ठीक है। चलो बताओगे जल्दी से। अपना से, और अपनापन भी होता है, अपनात्व भी होता है अहम से, और पराया से, और फिर इसके बाद में बताओगे सर्व से। क्या होता है? सर्वस्व। और स्व से, फिर इसके अलावा निज से। ठीक है, निजत्व भी होता है और निजता भी होता है। आप से, ठीक है, और मम से, ममता और ममत्व। फिर इसके बाद में हेडिंग डालोगे विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इसमें बहुत सारे हैं। जल्दी से नोट कर लो, ये हाइड भी नहीं होगा। दिख रहा है पीछे? अच्छा, इस साइड को कर दे। ठीक है, रुको, क्योंकि उधर लाइट पड़ रही होगी। चलो इसको बड़ा कर दे। अब देख रहा है? नोट कर लो जल्दी से। जहां पर ना दिखाई दे पूछ लेना। जिसको यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, टिक कर रहे हैं, केवल वही नोट कर लो, क्योंकि बहुत सारे इसमें दिए हैं। मीठा कर लेना, लघु, मधुर, कायर, लालची, भला, अमीर, उचित, वीर, ऊंचा, मूर्ख, करुण, चतुर, स्वस्थ और क्रोधी। यहीं पर चतुर लिखा है, तो चातुर्य भी होता है और चतुरता एक ही साथ लिख लेना, दो दो बार ना लिखना, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी ये लिखा हुआ है। सफल लिख लेना,
सुंदर, अच्छा, गरीब, कंजूस, प्रधान, आवश्यक। ठीक है, बस इतने लिख लो, बहुत सारे हैं उसमें। और भी नीचे हैं, अभी हाइड किए हुए हैं। बस इतने नोट कर लो, पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, उससे नोट कर लेना, पेज छोड़ देना। हो गया, करो जल्दी से। क्या हुआ, देख नहीं रहा क्या? नोट हो गया? तुम शाम तक नोट करती रहना। देखो डॉक्टर लोग कितनी देर पहले के नोट किए हुए बैठे हैं। उनका पेन यूं चलता है। इधर वाले आर्टिस्ट बैठे सजा सजा के करेंगे। अब तो हो गया ना नोट। इसके बाद में हेडिंग डाल लेना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। नीचा आ जाए या नीचे आ जाए, दोनों का नीचा ही होता है। इतना दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? मना का, मना का क्या हो जाएगा? मनाई। चाहे नीचे हो या नीचा हो, क्या होगा? नीचाई। जैसे ऊंचा का, दूर का, दूरी भी होता है, दूरस्थ भी होता है। वाह वाह से, हाँ वाह वाही। खूब का, निकट से, निकटता भी होता है और निकटस्थ भी होता है। ठीक है। समीप से, समीपस्थ और समीपता। क्या हुआ, नहीं लिखा है क्या? समीपता, समीपत्व, और निकट से निकटता भी है और निकटस्थ। ऊपर से, क्या होगा ऊपर का? ऊपरी। शाबाश का, शाबाशी हो जाएगा। दिक से, धिकार। शीघ्र से, शीघ्रता। शीघ्र से क्या हो जाएगा? शीघ्रता हो जाएगा। नोट हो गया?
लो, जिसका नहीं हुआ वो नोट कर ले। हो गया। अब इसके बाद में बचा क्या? क्रिया से। हेडिंग डालो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। हाँ लिखो जल्दी से। हारना का सोचना, सोचना का क्या होगा? सोच। और सोना का, ये गोल्ड वाला नहीं, ये स्लीप वाला है, क्या होगा? सोई। सोना का सो भी होता है और सुलाई भी होता है। क्या हुआ? अरे भैया वो सोचना लिखा है, ठीक है, और ये सीना लिखा है तो सिलाई हो जाएगा। हम सोना और स्लीप वाला, वो भी क्या है? क्रिया है ना, तो बताओ उसका क्या होगा? सुलाई होगा, ठीक है, और सो भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जो धातु होती है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो जो धातु है वही हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे खेलना, खेलना क्या है? क्रिया है। और इससे अगर हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा बनाओ तो क्या हो जाएगा? खेल। ठीक है, क्या होगा? खेलना का खेल, यही क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है हारना का क्या हो जाएगा? हारना का हार, हारना का हारी। सोचना का सीना का, सजाना का सजाना का सजावट, ठीक है। मारना का, अच्छा मार डालना, अरे भैया मारना का केवल होगा मार। पूजना क्या होगा? जैसे अच्छा बताओगे, पूजनी और पूज्य, कौन सा सही है? ये या पूजनीय, कौन सा सही है? सब सही है। तब तो तुम सही गाइडेंस पे जा रहे हो। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? सही है। देखो समझो, अगर लिखा है पूजनी तो सही है, अगर पूजनी लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना पूजनी, ये सही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? पूजनी है, तो ये क्या है? गलत है। और पूज्य क्या है? ये भी सही है, ठीक है। बढ़ना का क्या होगा? बढ़ाओ, बढ़। बचना का, बच हो जाएगा थकना का, थकान। थकना का क्या हो जाएगा? थकान। टिकना का टिकाऊ हो जाएगा। जागना, जागना का क्या होगा? जगाई, जागरण। जागना का क्या होगा? जागरण। और चमकना का क्या होगा? चमकाई, चमक। चमकना का क्या होगा? चमक। बस हो गए। अच्छा, इसका बढ़ना का बढ़ भी होता है और बढ़ोतरी भी लिख लेना। अब इसके बाद में ये वाला टॉपिक हो गया तुम्हारा कंप्लीट। टाइम, टाइम भी हो गया।
चलो बस थोड़े से क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। उस दिन पीडीएफ सेंड की थी, किसी को कुछ पूछना है? बताओ जल्दी से। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। क्या 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 बनाए जाते हैं? अभी अभी पढ़ा है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। फिर इसके बाद में संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? कौन सा? निजवाचक क्या है? ये सर्वनाम होता है, ठीक है। जबकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये क्या है? संज्ञा है। इसके बाद में बताओगे फिसलन है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रियापद क्या है? फिसलन। फिसलने से ही क्या बना है? फिसलन बना है। क्या बता रहा है? भाव बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद में नेक्स्ट बताओगे वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? किसके लिए? संज्ञा के लिए। वचन शब्द जो है किसके लिए? संज्ञा के लिए। इसके बाद में व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, करुणा, सुंदरता, अमीरी, पढ़ाई। पढ़ाई। अच्छा, पढ़ना से पढ़ाई नहीं है भाववाचक संज्ञा। सुंदर से सुंदरता, अमीर से अमीरी और करुणा से करुणा। तो याद रखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? यूपीएसआई 2017 में पूछा था। इसमें फुल मार्क्स मिला था, ठीक है। इनमें सब में क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, हाँ, ये नहीं कुछ बता रहे ए है, कुछ कह रहे डी है, आंसर देना है। क्या तो कुछ भी दे चार में से। अब बताओगे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो गांधी मतलब गांधी जी कौन है? व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक से। अब देखो, यहाँ जातिवाचक, यहाँ भाववाचक। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता, तो ये क्या है? राष्ट्रपिता। जातिवाचक है, भाव है, ठीक है। व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। राष्ट्रपिता ये क्या है? भाव को दर्शा रहा है। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा में बताओगे नहीं आएगा? सभा, कक्षा, दौड़, भीड़, क्या होगा? दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दौड़ से, दौड़ना से दौड़, दौड़ना से दौड़, दौड़ना मतलब क्रिया से ये भाववाचक संज्ञा बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद में जो हमने पीडीएफ सेंड की थी, किसी को कुछ पूछना है? जो पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है।
उसको ऑफ कर दो जाके वहां से।